के साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नेपाल में भूकंप से मरने वालों की तादाद 157 पहुंच चुकी है। भूकंप के बाद के झटकों से तबाही बढ़ गई है। शुक्रवार को 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था और 2015 के बाद से नेपाल में यह सबसे तबाही वाला भूकंप है। 2015 में आपको याद होगा 9000 लोगों की जान चली गई थी और शुक्रवार के भूकंप में 1800 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। और जहां पर यह जाजरकोट इलाका है, जहां पर एपिसेंटर था, जमीन के 10 किलोमीटर नीचे, अब समझिए पूरा दुर्गम इलाका है। यहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। राहत बचाव कार्य के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहां के प्रशासन को, शासन को। लेकिन वहां पर आसपास कच्चे मकानों की संख्या ज्यादा है, सब गिर चुके हैं जमींदोज, 1800 से ज्यादा मकान। और वहीं पर सबसे ज्यादा लोगों की जान भी गई है, 100 के आसपास। अब हम रुक करेंगे अभिषेक मिश्रा का, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, तबाही के निशान ही हर तरफ नजर आ रहे हैं। आपकी भी जहां मौजूदगी है, पीछे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप कहां पर हैं इस वक्त, क्या जानकारी और तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को, और हालात क्या हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ बताइए। देखिए बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके की तबाही 3 नवंबर की रात 11:47 नेपाल के समय के हिसाब से आई थी, उसका मंजर जाजर कोट इलाके ने सबसे ज्यादा देखा। और वही इलाके पर आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से ये जो मकान है इस इलाके में, वो पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो गए हैं। मताई इलाका है ये, इस इलाके को, इस गाँव को कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। इस तरीके का नुकसान है कि आप जमीन पर अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी जो है दरारें आ गई हैं, और ये दरारें जो हैं वो पक्की सड़कों पर भी देखी जा रही हैं। अब अगर हम आपको आगे की तरफ ले जाएं, वहां पर भी आपको नजारा दिखाएंगे कि किस तरीके से जो डिस्ट्रक्शन है, जो यहाँ पर नुकसान हुआ है, वो इस इलाके में ज्यादा हुआ है। कारण यह है कि पूरा पहाड़ी इलाके, आप देखिए अगल बगल सिर्फ और सिर्फ पहाड़ आपको नजर आएंगे। इस पहाड़ के बीच में घाटी में जो मकान बने हुए थे, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। और वो तस्वीर आज तक पर आप इस वक्त देख सकते हैं। ये मंजर पूरी तरीके से बताता है कि जो झटका उस वक्त रात में लगा था, उसने किस तरीके की तबाही यहाँ मचाई। बताया जा रहा है कि इस गांव में जहां हम मौजूद है, मताई थाबले इस गांव का नाम है, यहाँ पर 33 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और आसपास के टोल जो कहे जाते हैं यहाँ के इलाके, वहां पर भी मौतें ज्यादा हुई है। पूरे जाजर कोट इलाके में 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस बात को ऑन रिकॉर्ड बताया गया है प्रशासन के द्वारा। और ये जो तस्वीर है वो आपको दिखेगी किस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और लोगों ने अपनों को खोया भी है। नेपाल के प्रशासन की तरफ से यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हालांकि जितने भी मृतक थे उनके शवों को उनके परिजनों को दे दिया गया है। जिला अस्पताल में भी जो घायल है, क्योंकि घायलों की संख्या जो बताई जा रही है वो काफी है, 400 से 500 घायल जो हैं वो भर्ती हैं, तो वो स्थिति भी है। और वहीं अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं तो इसी के इलाके के दूसरी तरफ में ही पास में रिलीफ कैंप बनाया गया है, जहां पर जो है लोग विस्थापित होकर के इस वक्त है मौजूद। और यहाँ पर जो है उनका आशियाना खो गया है, लेकिन किसी तरीके से कल की रात काटी। कल भी डर का माहौल था, क्योंकि सबको लग रहा था कि कहीं फिर से परसों की तरह इस तरीके का मंजर ना हो। तो डर के साए में लोगों ने यहाँ पे जरूर रात बिताई है। लेकिन इस वक्त जो है रिलीफ कैंप में काफी लोग मौजूद हैं, 250 से 300 ये लोग हैं। और महिलाएं आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। काफी कहीं उस समय बहुत दिक्कत हुआ, जिस समय आया था शाम को, उस समय आया था बहुत ज्यादा तेज था उस समय। ठीक है अभिषेक, बहुत ज्यादा। चलिए अभिषेक, नजर बनाकर रखिए। तो आपका हम दोबारा रुक करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत हालात खराब है और उम्मीद करते हैं कि अब जो मृतकों की संख्या है उसमें इजाफा ना हो।